हम बात करेंगे टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे। 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जानिब पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। पाकिस्तानियों आज के बाद कंपेयर ना करना। हमारा अगर देख रहे हो मैसेज तो कंपैरिजन नहीं, एक इन्फॉर्मेशन के लिए करते हो तो करो, नहीं तो कंपेयर की जरूरत नहीं है। भारत के हम करीब भी नहीं आते। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। कि टाटा ग्रुप जो है वो पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी से बड़ा है। इसका मतलब है वो ये कहना चाहते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ इंडिया है इट इज़ सक्सेसफुल देन द आइडिया ऑफ पाकिस्तान। और जो पाकिस्तान के साथ उस वक्त जो अलहदगी हुई वो बिल्कुल ठीक थी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली ये है कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, क्या कहेंगे आप उस कंपनी को लेकर? टाटा बेसिकली देखा जाए तो वो जब से सब कॉन्टिनेंट डिवाइड नहीं हुआ था तो उससे पहले भी टाटा एक इंस्टीट्यूट था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो वो उस ज़माने से इतना इनोवेटिव थे, रिसर्च पे उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इस वजह से जो उनका जीडीपी है वो इसी वजह से आज टोटल पाकिस्तान की सारा का सारा उसके बराबर है, क्योंकि वो रिसर्च और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें, उनका टेक्नोलॉजी में उनका रिसर्च देखें, तो वो इस वजह से हमसे आगे है। हम बात करें थे हिंदुस्तान पाकिस्तान की। जी हाँ, हिंदुस्तान की एक कंपनी टाटा, जी हाँ सभी जानते हैं टाटा कंपनी को। और सबका ये भी कहना है, हमारे यहाँ कोई थोड़ा सा भी नवाबी दिखाने लगता है ना, जब थोड़े ज्यादा कुछ शॉपिंग कर ली या कुछ ज्यादा कोई बड़ी चीज लेने को कह दिया तो लोग कहते हैं कि भाई तुम टाटा या बाटा की औलाद नहीं हो। जी हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत आम कहा जाता है। तो बिल्कुल मैं आपको ये बता दूं कि जी टाटा कंपनी जो भारत की है, जी हाँ, उनके उनके पास आप कह लीजिए कि जो उनकी अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है। यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई। यानी कि ये क्या बात हुई भाई। अपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बात करेंगे टाटा ग्रुप के कैपिटलाइजेशन पे। 365 बिलियन डॉलर तक जी उनकी कैपिटलाइजेशन पहुंच चुकी है। और अगर आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो पूरे पाकिस्तान की इस वक्त जो जीडीपी है 341 बिलियन डॉलर की है। एक तरफ एक कंपनी और दूसरी जानिब पूरा पाकिस्तान, लेकिन हम उन्हें बीट नहीं कर पा रहे। क्या वजूहात है, क्या सर्कमस्टांसेस है कि 77 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को बने, लेकिन ना सियासी स्टेबिलिटी आ रही है और ना ही मुल्क की जीडीपी कोई हैंडसम है। रोटी छीन कर खाने की नौबत आ चुकी है, लोग खुद को आग लगा रहे हैं। दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए हैं। देखिए, इस टाटा की आपने मिसाल दी है, इस जस्ट टाटा ने, ये आज की खबर है, बट आप उससे पहले देखें कि सोशल मीडिया के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, आप देखें फेसबुक से लेके गूगल से लेके जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड, उन सब ने अपने अपने ऑफिसेज इंडिया में खोले हैं। एंड दे आर द बिलियनियर, ठीक है, ये बिलियनियर्स कंपनी है। उन्होंने अपना पूरा सारा वहाँ पे, उनकी अब जीडीपी सिर्फ उनकी अपनी की देख लें कि उनकी अपनी ग्रोथ कितनी है। हमारे पास क्या है, वी डोंट इवन हैव कि हम पेपल के ऊपर अभी तक हमारे जो IT मिनिस्टर साहब हैं, उमर सैफ आई थिंक, तो वो अभी तक पेपल के मामले पे जो है वो बड़े कन्फ्यूज़न के शिकार हैं। उन्होंने अभी तक उस पर कोई क्लियरिटी नहीं दी कि अब क्या होने वाला है, कब उस पर हम पेपल को कब तक यहाँ पे ला रहे हैं। गजब बेइज्जती है। टाटा आज के डेट में इतनी बड़ी कंपनी बन गई है कि वो पूरा, अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी ले लोगे, उसकी जो जीडीपी ले लोगे, उसको भी क्रॉस कर दिया है। ये आप देख सकते हो खबर, एट 365 बिलियन डॉलर टाटा ग्रुप ग्रोज बिगर इन साइज देन एंटायर पाकिस्तान इकोनॉमी। तो इसकी को हम डिटेल से समझेंगे, यहाँ पर टाटा के बारे में बताऊंगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब ये बाकी कंपनी से कैसे अलग है टाटा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले एक साल में देखोगे तो टाटा ग्रुप के जितने भी कंपनीज हैं, मैं अभी आपको पूरा लिस्ट दिखाऊंगा एक एक करके। यहाँ पर जितने भी ग्रुप के जो कंपनीज हैं टाटा ग्रुप के अंदर,
उन्होंने बहुत सारा रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते और टाटा की कंपनीज में निवेश करते तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होता। और आपको पता ही है कि टाटा एक ऐसी कंपनी है, ऐसा ग्रुप है जो कि नमक से लेकर सॉफ्टवेयर हर एक चीज बनाती है। सही बात और है, आज की डेट में ये इतनी बड़ी बन गई है कि पूरे अगर आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखोगे उससे भी ज्यादा बड़ा आपको टाटा ग्रुप देखने को मिलेगा। कि आज इंडिया को ये कहना पड़ रहा है, ये तो एक है ना, ये तो एक है, ठीक है। अगर आप इंडिया की 10 बड़ी इकोनॉमी को अंडरस्टैंड करने, 10 बड़ी कंपनीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि इंडिया इतनी तेज़ी से डेवलपिंग इकोनॉमी कैसे बना और दुनिया की जो मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज हैं वो इंडिया के अंदर कैसे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, फाइनेंस में है, कंज्यूमर गुड में है, और इंडिया की इकोनॉमी को उन्होंने कैसे बूम दिया, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब देखें, ये अब स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है जी, आप चले जाएं, रिलायंस इंडस्ट्रीज इज जस्ट वन, टाटा एक चीज़ है। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एक दैट इज अनदर, जिसे वो कहते हैं ना कॉन्ग्लोमेरेट है, जिसके अंदर लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया की मार्केट कैप के हवाले से, पेट्रोकेमिकल्स को देखती है, टेक्सटाइल को देखती है, एनर्जी को देखती है, नेचुरल रिसोर्सेज को, रिटेल को, टेलीकम्युनिकेशन को, भाई क्या क्या नहीं देखती वो। चलेगा तो सिर्फ बर्न ऑन ही चलेगा। इन्फेक्शन से लड़े, ठंडक पहुंचाए, डॉक्टर मॉर्पन। बेसिकली देखा जाए तो वो जब से सब कॉन्टिनेंट डिवाइड नहीं हुआ था तो उससे पहले भी टाटा एक इंस्टीट्यूट था, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो वो उस ज़माने से इतना इनोवेटिव थे, रिसर्च पे उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इस वजह से जो उनका जीडीपी है वो इसी वजह से आज टोटल पाकिस्तान की सारा का सारा उसके बराबर है, क्योंकि वो रिसर्च और इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ आप देखें, उनका टेक्नोलॉजी में उनका रिसर्च देखें, तो वो इस वजह से हमसे आगे है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि ऑब्वियसली पाकिस्तान की पूरी जीडीपी एक साइड पे कर ले, उनकी एक कंपनी यानी कि इंडिया की एक कंपनी टाटा, उसकी जीडीपी के बराबर है $365 बिलियन। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। और जो कि इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इंडिया के लिए वर्क कर रहे हैं। हम हर जगह देखते हैं टाटा की कंपनीज, टाटा की गाड़ियाँ, टाटा की एयरक्राफ्ट, टाटा की मतलब हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली मोबाइल्स, जहाँ पे भी हम देख रहे हैं वो टाटा को ही देख रहे हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। अचीवमेंट है या जो उनकी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान की जीडीपी से भी कहीं ज्यादा है, यानी कि कमाल हो गया, यानी कि हद ही हो गई, यानी कि ये क्या बात हुई भाई। लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ है, और यकीनन पाकिस्तान में जो लोग इकोनॉमी पे काम करते हैं, वैसे तो कोई नहीं करता, लेकिन फिर भी सुना है कि कुछ लोग करते हैं, वो यकीनन इस बात की खोज में लगे होंगे कि आखिर टाटा कंपनी के पास वो कौन सा जादू का चराग या जादू की छड़ी आ गई जिससे उन्होंने इतना कुछ किया। उसके लिए यकीनन बहुत मेहनत की होगी, बहुत प्लानिंग की होगी, बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी को लेके चले होंगे, तभी अचीवमेंट आई है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में ये खबर जो है वो पूरे में हर तरफ बात की जा रही है, फैल चुकी है, और लोग बार बार एक दूसरे को ना सिर्फ बता रहे हैं बल्कि मीडिया तक में ये बात डिस्कस की जा रही है कि भारत की टाटा कंपनी की वैल्यू जो है वो पाकिस्तान की पूरी कंट्री की जीडीपी से भी ज्यादा है। और यकीनन इसके बाद कुछ लोगों को तो शर्मिंदा हो जाना चाहिए कि हमने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है, हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी का क्या हाल कर दिया है, और कुछ ना कुछ सीखना चाहिए भारत से भी और इस तरह की जो भारत की कंपनीज हैं उनसे भी। लेकिन फिलहाल तो भारत वाले भी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, और हम तो खैर उड़ाते ही रहते हैं, तो इसलिए कोई खास बात नहीं है। हम भी हंस रहे हैं अपने ऊपर, और भारत के कई हमारे दोस्त जो है, मैंने देखा कि वो ट्विटर के ऊपर वो हमारे पर हंस रहे हैं। नंगा क्या, नंगा नहाएगा क्या, छोड़ेगा क्या?